पुलवामा अटैक के पापी मसूद अजहर की अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। अजहर का जहर उतारने के लिए हिंदुस्तान का इरादा पक्का है। अजहर के आतंक का हेडक्वार्टर इंडियन एयरफोर्स के निशाने पर है। एक इशारा मिलते ही हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान बहावलपुर में बम बरसाकर अजहर का अड्डा तबाह कर सकते हैं। यही वजह है कि हमले के डर से पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए अजहर के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। आतंक के आका के खिलाफ एक्शन। बहावलपुर में पाकिस्तान की कार्रवाई। मसूद अजहर के हेडक्वार्टर पर कब्जा। हमले के डर से झुका पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान के हमले की आशंका को देखते हुए ही पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बन रहा है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने पहले तो अजहर को जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर से हटाकर कहीं और भेजा और फिर उसके हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर को रावलपिंडी में किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है। रावलपिंडी में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हेडक्वार्टर है। अजहर को आईएसआई की निगरानी में रखे जाने की खबर है। बता दें कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया जा रहा है। फ्रांस की ओर से लाए जा रहे इस प्रस्ताव में मसूद अजहर को बैन करने की बात कही गई है। हालांकि अजहर ने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए पुलवामा अटैक में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। अजहर ने 9 मिनट का ऑडियो टेप जारी किया। पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले से इनकार किया। अजहर ने कहा है कि न तो पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले से उसका कोई संबंध है और न ही वो इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आदिल डार के बारे में कुछ जानता है। गुज़श्ता एक हफ्ते से एक किताब पर काम करने के लिए खलवत नशीन था। इसी खलवत नशीनी में ही खबर मिली कि मकबूजा कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है और आपका नाम फिर हस्बे साबिक चल निकला है, बल्कि इस बार कुछ ज्यादा ही शिद्दत है। मौत और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं वगैरह वगैरह। पता चला कि काफी गर्मा गर्मी है। इधर पाकिस्तान की तरफ से जवाबात फीके फीके से हैं। कुछ खौफ भी नजर आ रहा है। चुनाचे इस सूरत हाल से थोड़ा सा रंज हुआ। पुलवामा हमला जो कि मकामी कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपने इंडिया पर किया, मगर इंडिया हस्बे साबिक उसका इल्जाम इधर उधर डालकर सारी दुनिया से हिमायत की मांगने लगा। लेकिन इस बार दाल नहीं गली। हत्ता कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक ने इस हमले का तज़किरा नहीं किया और न मजम्मत की। यूरोपीय यूनियन ने भी कोई बयान नहीं दागा। पड़ोसी मुल्क चीन के अखबारात ने इस खबर को ही शाये नहीं किया। अलबत्ता उनकी वजारत खारजा ने मुख्तसर सा बयान दे दिया। बरतानिया जो हर मामले में इंडिया का साथ देता है, इस हमले पर खामोश है। वजह यह है कि सारी दुनिया देख रही है कि इस हमले में ना कोई सिविलियन मारा गया और ना इसमें दहशतगर्दी का कोई पहलू है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के खौफजदा मीडिया को भी हिम्मत, जुर्रत और गैरत अता फरमाए। ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हमले से मोदी को फायदा हुआ है, इस हमले ने उसकी इलेक्शन मुहिम में जान डाल दी है। ये बिल्कुल गलत तज्जिया है। ऐसा कहने और समझने वाले लोग न इंडिया की सियासत को समझते हैं और न ही वो हिंदू ज़हनियत से वाकिफ हैं। लोग हैरान हैं कि मोदी ने अब तक इतना शोर मचाया और कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का दावा किया, यानी सब मुजाहिदीन खत्म और आउट। तो अब ये हमला कैसे हो गया? हमला भी कश्मीरी मुजाहिद ने किया और हमला भी श्रीनगर के करीब हुआ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं। चुनाचे मोदी की तमाम और दावे में मिल गए और उसकी सियासी पोजीशन अब पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने मजबूती दिखाई और मोदी के दबाव में आकर कोई गलत कदम न उठाया तो मोदी अब और पीछे जाएगा। लेकिन अगर इस मौका पर मोदी के शोर शराबे से घबराकर हमारे हुक्मरानों ने उसके कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए तो इससे मोदी की हालत संभल सकती है।
पाकिस्तान के हुक्मरानों, सहाफियों, हमें जितनी गालियां देना है दे लो। अल्लाह ताला जानता है कि हम ना पाकिस्तान को जंग में धकेलना चाहते हैं और ना पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। फिर भी जो दिल में आए हमें कह लो, मगर खबरदार आदिल अहमद डार के खिलाफ एक लफ्ज अपनी जबान से ना निकालना, वरना मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज सारी दुनिया आदिल अहमद डार को मेरी तरफ मंसूब कर रही है, जबकि मैं इस हसरत में हूं कि काश मैंने कभी उनको देखा होता, उनकी जियारत की होती, उनसे कभी कोई राब्ता होता। और तुम जैसे प्यारों की वजह से अगर मुझे मार भी दिया गया तो ये भी मेरे लिए सआदत होगी। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने खुद आगे बढ़कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जैश का मुखिया अजहर खुद को पाक साफ ठहराने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है, हिंदुस्तान को दहशत की आग में झोंकने की साजिश करने वाला मसूद अजहर अब पाकिस्तान को संकट में घिरता हुआ देखकर अपने पाप से हाथ धोना चाहता है। पर इस बार भारत का इरादा पक्का है, या तो पाकिस्तान मसूद अजहर को सौंप दे या फिर बहावलपुर में जैश के ठिकाने पर हमला झेलने के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।